जय हिंद और जय श्री राम दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं शहजाद पूनावाला का वीडियो। तो फिर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। आरंभ करते हैं वीडियो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए नाविका, पहले तो मैं आपका अभिनंदन करूंगा कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बन रही है, ये तुमने कबूल किया। दूसरी बात मैं क्लियर कर दूंगा। कौन से शो में? अरे भाई, ये कौन से शो? इस शो में ये सब वो दूसरे चैनल का शो नहीं है। वो आप दूसरे चैनल का शो देखकर यूट्यूब वाला, उसको डिस्काउंट करो। ये हरियाणा वाला वो सब छोड़ दो। ये अपना नाविका जी का 9 PM है। आप कौन सा शो देख के आए? ये देखो मैं आपको बता रहा हूँ। बोलो। शहजाद जी बोलिए। कि मैं ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन बोल रहा हूँ और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात करता हूँ। महाराष्ट्र का चुनाव महाविकास आघाड़ी जीतने को जा रही है। अब नाविका ने एक सवाल पूछा था कि आपका सीएम कौन होगा, तो जनता ने यह तय कर लिया है, उद्धव ठाकरे ही हमारे सीएम रहेंगे। क्या बोला तूने? उद्धव ठाकरे ही हमारे सीएम रहेंगे। हाँ, अब कांग्रेस ने जो गलतियां वहां की थी, हरियाणा में कांग्रेस ने क्या गलती की थी? से पूछ लीजिए शरद पवार की। अरे भाई, मैं बोल रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ सर, हम तो तापसे जी, please confirm, has the Mahavikas Aghadi decided that the chief ministerial candidate of the Aghadi will be Uddhav Thackeray? Is it a done deal? अरे मैं नाविका, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी पूरी बात। अरे आप ही कह रहे हैं, पार्टनर बोल रहे हैं। आपको अरे भाई, तपासे जी आप वाले एनसीपी में है। कांग्रेस ने जैसा आम आदमी पार्टी को एकोमोडेट नहीं किया, समाजवादी पार्टी को एकोमोडेट नहीं किया, वो गलती अब महाराष्ट्र में होने वाली नहीं है। और आप है ना, ये जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि आप किशोर जी, एक सवाल पूछूं, एक सवाल। आप सबसे ज्यादा सीट लड़ रहे हो कि कांग्रेस? आप ज्यादा सीट लड़ रहे हो कि कांग्रेस? मुझे लगा कांग्रेस की सीटें लोकसभा में ज्यादा, कांग्रेस का वोट शेयर ज्यादा, वो ज्यादा सीटें लड़ेंगे विधानसभा में। आप तो ऐसे बात करें जैसे आप सबसे ज्यादा सीट लड़ रहे हो। नहीं। Tapse, Mr. Tapse, is Uddhav Thackeray the decided chief ministerial candidate? Yes or no? Oh, I just got to know that from Mr. Kishore Tiwari, but let him be happy. ये लो, माइक्रो मैनेजमेंट की हो गई खुश। माइक्रो मैनेजमेंट का बलून जो है उसमें लग गया पिन। और किशोर तिवारी जी, आप तहसीन से पूछ लेते हैं। तहसीन जी, नाविका जी, if Kishore ji has made a statement, be happy about it. एक मिनट तहसीन जी, just a minute. किशोर जी एक सीनियर लीडर है, उन्होंने एक स्टेटमेंट किया है. I don't want to burst his happiness. you already did. Unlike Mahesh ji, this is not the first time I'm hearing about this, and this is the problem with the Shiv Sena Uddhav Thackeray faction. Under the leadership of Uddhav Thackeray ji, the Shiv Sena lost its name, lost its symbol, lost its MLAs. Their MLAs were escorted by their police in another state. They are not the single largest party, and if the Congress and the NCP want to survive in Maharashtra, they must put an end to Sanjay Raut and these statements be made. And an opening statement. मेरी क्या जरूरत है आज डिबेट में? They will get destroyed. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। I will hurting the MBA. They are. I don't think opposition from the BJP or the Ajit Pawar faction is required. आज शहजाद जी, आपकी क्या जरूरत है? वहां पर ही सेटल हो जाएगा। किशोर तिवारी जी और महेश तापसे और तहसीन। Well, as far as the reports that I have, our leader Pawar Sahib has categorically made it very clear that we are the collective face of the Mahavikas Aghadi. That includes Uddhav Thackeray, that includes the Congress Party, and includes the Sharad Pawar NCP. Whoever gets the highest number of legislators elected will head the government. This is the basic understanding that has happened. Yes, that's एक मैं बता देता हूँ तहसीन और महेश को भी कि हम 30 साल तक बीजेपी के दोस्त थे। हाँ, इतना कोई हमें कांग्रेस से या एनसीपी से लगाव नहीं है, आप फिक्र मत करो। हाँ, उद्धव ठाकरे सीएम रहेंगे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सीएम रहेंगे। मैं क्लियर कर रहा हूँ, और मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया। हमारे वो राहुल जी डिसाइड करेंगे। आप देखो कैसा लग गया इसको। हाँ, अरे भैया, बंबई अरे वो आपका पूना वाला बोल रहा है, ये वाला पूना वाला चुप है भाई। वो आपका पूना वाला बोल रहा है भाई। well, I'm completely out of time. Okay. राइट फ्रेजेस, गांव अभी लगा नहीं, ये लुटेरे पहले आ गए। पर मैं आपको बता दूं, यहां पर सीएम पोस्ट के लिए इतना लड़ रहे हैं, क्या ये महाराष्ट्र चला सकते हैं? महाराष्ट्र सर देखिए, हम विकास की बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की इकोनॉमी 16 लाख करोड़ से 40 लाख करोड़ की, एफडीआई में नंबर 1 किया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट किया, लाड़की बहन का ख्याल रखा, हमने लाखों टॉयलेट बनवाए, करोड़ों किसानों को किसान सम्मान निधि दी। हम विरासत की बात कर रहे हैं, औरंगाबाद का नाम बदला, उस्मानाबाद का नाम बदला, और आप क्या बात कर रहे हो? या तो ये बहानेबाजी ईवीएम की, या वोट जिहाद करो। तो दिस इज द डिफरेंस। हम विकास, वेलफेयर, विरासत, और आप वोट जिहाद, वरना ये रोना धोना। तो यही नकारात्मकता की माइंडसेट है। कांग्रेस को बोलिए ना, आपकी कांग्रेस इज सेइंग इट इज कंसीडिंग डिफीट इवन बिफोर द इलेक्शन डेट्स वर अनाउंस्ड। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, ताकि जब भी हमारा वीडियो ड्रॉप हो तो सबसे पहले आप लोग देख सकें और अपना राय व्यक्त कर सकें। तो फिर इस वीडियो में हम देख रहे हैं शहजाद पूनावाला और जो उद्धव सेना के पार्टी के जो एक प्रवक्ता हैं मिस्टर तिवारी जी, वो तिवारी जी और शहजाद पूनावाला की एक
जो वार्तालाप है इस वीडियो में चल रहा है। और पहले हम बात करते हैं उद्धव सेना के बारे में, क्योंकि ये शिवसेना नहीं है। शिवसेना, असली शिवसेना जो थी, उस शिवसेना में हमारे जो बाला साहब ठाकरे थे वो थे। उनकी जो शिवसेना थी वो शिवसेना पूरे देश के ऊपर अपना एक हिंदुओं की जो एक अस्मिता है उसके ऊपर बिल्कुल कड़े रहती थी। उनको कोई हिंदुओं के अगेंस्ट कुछ बोलता था तो फिर एक फ़र्क पड़ता था। पर इधर जो ये वाली जो सेना है, ये शिवसेना है, उद्धव सेना है, ये जो कांग्रेस और एनसीपी के साथ एक बिल मेल जोड़ की एक गठबंधन बना के बैठी हुई है। क्योंकि आप लोगों को तो दिखाई दिया ही होगा जब 2024 के इलेक्शन में, जो लोकसभा इलेक्शन में, तो वोट किया था लोगों ने महाराष्ट्र में, तब सबसे ज़्यादा जो महाराष्ट्र में ये महाविकास आघाड़ी का जो सीट आया है वो कांग्रेस का आया था। बल्कि ये भी बोल सकते हैं कि कांग्रेस ने सबसे कम सीट लड़े थे और सबसे ज़्यादा सीट तो यही उद्धव सेना ने लड़ा था, और उसके बाद ये शरद पवार की फैक्शन ने लड़ा था। और उद्धव सेना को जो वोट देने के लिए गए थे लोग, वो सारे के सारे आप लोगों को पता ही है कौन से कम्युनिटी के थे, मुसलमान थे। वही मुसलमान जिसको हमारे बाला साहब ठाकरे बोलते थे। एक ऐसे लोग हैं जिनको ट्रस्ट करना एक बहुत ख़राब चीज़ होगा। ऐसे बयान दे चुके हैं बाला साहब ठाकरे मुसलमान कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं, उनकी जो एक कट्टरपंथी सोच है उसके अगेंस्ट। वरना तो वो भी बोलते थे कि हमको सब एक साथ लड़ना चाहिए। ये जो राम मंदिर के ऊपर भी बोलते थे कि राम मंदिर बनना चाहिए, अगर वो एक साथ होके बनाना चाहते तो फिर बना देंगे। तो फिर ऐसे स्टेटमेंट्स वो भी दे चुके हैं और वो भी बोल चुके हैं कि आप भी हिंदुओं के साथ मिल के रहिए। पर जब उनको लगता था कि ये मुसलमानों को ज़्यादा अकड़ चढ़ गई है और ज़्यादा ही डोमिनेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर उनको भी गुस्सा आ जाता था और वो अपनी बयान दे देते मराठी में, और उनका एक लहजा हुआ करता था। तो फिर इधर जब 2024 इलेक्शन में वोट हुए तो फिर मुसलमानों ने ही वोट दिया था। इनके जो मराठी मानूस थे उन लोगों ने तो, बहुत कम मराठी मानूस ने जो उद्धव ठाकरे को वोट दिया था। ज़्यादा से ज़्यादा तो मराठी लोगों ने तो शिंदे जो थे उनकी जो पार्टी है, शिंदे सेना पार्टी है, जो शिवसेना है, असली शिवसेना है, जिसके पास सिंबल भी है और दूसरा जो भी राइट्स है, सब कुछ है। तो फिर उनका सीट सबसे ज़्यादा हुआ था और उनको सबसे ज़्यादा मराठी लोगों ने वोट दिया था। वही होगा इधर इस जो इलेक्शन में होगा, ये जो स्टेट इलेक्शन में होगा, तो फिर यही होगा। देखते हैं और क्या क्या होता है। क्योंकि ये जो एक गठबंधन था, ये गठबंधन इसलिए ही बनाया गया था क्योंकि जो मिस्टर उद्धव ठाकरे जी थे वो अपने जो बेटे हैं आदित्य ठाकरे, उनको चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते थे। उससे पहले वो खुद चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही होगा, जो बाला साहब ठाकरे थे वो कभी चीफ मिनिस्टर बनने का उनका कोई ऐसा कोई ख्वाब नहीं था। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, चीफ मिनिस्टर बनाने वाले थे वो, चीफ मिनिस्टर बनने वालों में से नहीं थे। उनको लगता था कि ही इज़ गोइंग टू बी द किंग मेकर, वो राजा को बनाएंगे, बिठाएंगे उधर राजा को बना के। उनके कारण वो बंदा उधर बैठा है, वो उनका था। और वो अपने जो घर में बैठ के पूरा जो गवर्नमेंट को देखते थे। जब भी बीजेपी और इनका गठबंधन में जो भी गवर्नमेंट बना था उस टाइम भी ऐसे ही होता था। पर अभी आप लोगों को तो पता ही है कि बीजेपी वॉज द पार्टी विच इज़ ज़्यादा सीट्स बीजेपी जीत के आ रहा था अभी ये 2 इलेक्शन में, इससे पहले। तो फिर ये जो उद्धव ठाकरे जो थे उनको एक इनसिक्योरिटी हो गया था, और उस इनसिक्योरिटी के कारण ही वो जो एक आइडियोलॉजिकली बिल्कुल उलटफेर टीम है उनका, उनके अगेंस्ट जो लोग थे, जैसे एनसीपी और कांग्रेस। बाला साहब ठाकरे तो बोलते थे कि मैं, जब मेरी पार्टी को कोई भी कांग्रेस के साथ मिलाने की कोशिश करेगा तो फिर मैं पार्टी को ही बंद कर दूंगा। और सोनिया गांधी और जो शरद पवार के अगेंस्ट बाला साहब ठाकरे ने क्या बोला है सब लोगों को पता है। और वो जो स्टेटमेंट है वो बोलेंगे तो फिर अभी सोनिया गांधी को गुस्सा आने लगेगा। और ये भी एक निकनेम लगाया है लोगों ने कि जो उद्धव ठाकरे का जो सेना है वो सोनिया सेना है। जो मिस्टर अर्नब गोस्वामी उन्होंने ये स्टेटमेंट लगाया था उनके ऊपर। और जब ये गवर्नमेंट बना था, अचानक से बना था, क्योंकि मिस्टर शरद पवार जो थे उन्होंने ये जो
2016 का जो 2019 का जो इलेक्शन में एक गठबंधन बना था बीजेपी और शिवसेना का, पूरा एकजुट शिवसेना का, उसमें दोनों को मिला के गठबंधन को मेजॉरिटी सीट्स मिला था। और उस मेजॉरिटी के बाद मिस्टर जो उद्धव ठाकरे, उनको लगा कि उनको चीफ मिनिस्टर बनना है। उनको एक लालसा था, एक वो एक इच्छा थी, एक वो आरजू थी कि वो उनका चीफ मिनिस्टर बनेगा और वो खुद चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे। और उसके ऊपर बीजेपी डिडंट एग्री। बीजेपी ने बोला था कि पूरा का पूरा जो सीट के ऊपर होगा, सबसे ज़्यादा सीट हमने जीती है तो हमारा चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो फिर उसके बाद तो आपको पता ही है क्या हुआ। बीजेपी ने पूरी की पूरी तरह जो खेल ही बिगाड़ दिया उधर। ये जो शिंदे को अलग कर दिया शिवसेना से और बीजेपी के साथ मिल गए वो, और वो पूरा रिजॉर्ट पॉलिटिक्स चला उधर। और सब लोगों को तो पता ही है कि ये जो शिंदे हैं, उन्होंने बोला था कि ये जो गठबंधन है ये एक मिलजोड़ गठबंधन है। इस गठबंधन का कोई एक औचित्य नहीं बनता है। उसके ऊपर उन्होंने अपना जो एक चलाया गवर्नमेंट चल रहा था, उस गवर्नमेंट को ही उन्होंने उलटफेर कर दिया। और अपना जो लोग थे, उनके लॉयलिस्ट MLAs थे, उनको वो आसाम लेके गए और भी बहुत सारे स्टेट्स में लेके गए। और एंड में खुद चीफ मिनिस्टर बन गए। जो सब लोग बोल रहे थे फडणवीस चीफ मिनिस्टर बनेंगे, वो फडणवीस नहीं बने। और अभी भी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसमें भी बोला है कि ये जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन में भी फडणवीस नहीं चीफ मिनिस्टर बनेंगे, वो एकनाथ शिंदे ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो फिर देखते हैं आगे क्या क्या होता है। एक बहुत एक्साइटिंग सा इलेक्शन होगा हरियाणा के बाद। तो फिर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। तो फिर जय श्री राम, जय